नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। हल्ला बोल में आपका स्वागत है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चला है। कहने के लिए शीत सत्र है, लेकिन असल में यह सत्र गर्मा गर्म रहने वाला है। और वजह इसके पीछे सरकार के कई विधेयक हैं, जिसमें सबसे बड़ा है सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल। संसद में आने से पहले ही यह बिल विवादों में आ गया है और बिल को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। नरेंद्र मोदी ने कल ही प्रधानमंत्री को खत लिखा था और कहा था यह विनाश की रेसिपी है। तो आज दूसरे दलों ने भी कह दिया इससे देश कमजोर हो जाएगा, रिश्ते बिगड़ जाएंगे राज्य और केंद्र के। हम लाएंगे, इसी सेशन में लाएंगे। अरे देखिए, हमारी एक कमिटमेंट है इस देश को, और वो हम ये बिल लाएंगे और वो समझा के हम बताएंगे, और एज फार एज पॉसिबल उसमें सब समझौता होके ये बिल पास करवाएंगे। सरकार अड़ी है, लेकिन मुसीबत बड़ी है। सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल संसद के सामने अब सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। बीजेपी के मुताबिक यह बिल हिंदू विरोधी है। शायद यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर होते तो संसद में सर्वाधिक प्रखर और मुखर विरोध करने वाला यदि कोई होता तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर होते। फैसला यदि होना चाहिए तो इंसाफ और इंसानियत के आधार पर होना चाहिए। इस विधेयक में उन्होंने कहा है कि ग्रुप माने मुसलमान, शेड्यूल का मुसलमान, क्रिश्चियन और गैर हिंदू अल्पमत। तो इसके माने ये हिंदुओं को में विभाजन पैदा करना है, एक नफरत पैदा करना है, मुसलमान और क्रिश्चियन को डरा कर अपने साथ रखना है, और इसका हम डट के विरोध करेंगे। यदि चाहे तो नागरिक विद्रोह, सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट भी शुरू कर सकते हैं। बिल को लेकर सबसे बड़ा सवाल संघीय ढांचे में केंद्र का हस्तक्षेप माना जा रहा है। यानी सरल शब्दों में कई राजनीतिक धड़ों में ये डर है कि कहीं केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर कानून के नाम पर हावी न हो जाए, जबकि इस डर को कई पार्टियां बेमानी मानती हैं। इसलिए इसमें बहस हो रही है कि कोई ऐसा चीज न लाया जाए इसमें जिससे कि रियासतों में और मरकज में और एक मुश्किल खड़ी हो जाए। ठीक है, राज्यों का अधिकार है, लेकिन एक कोई लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए कि नहीं, कि इसके पार। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी राजधर्म की याद दिलाई थी। लेकिन सरकार का दावा है कि इस बार जो बिल सरकार संसद में रखने वाली है उसमें वो सारे बदलाव किए गए हैं जिस पर बीजेपी और दूसरे दल सवाल उठा रहे हैं। बंटवारा हो जाएगा देश के जनता में, और ये एकता आने की आवश्यकता है वह नहीं आएगी। तो एक तो ये टिप्पणी थी और आलोचना थी। दूसरा ये था कि हमारा जो राष्ट्र है ये एक फेडरल रिपब्लिक है, और इसमें एक केंद्रीय इस प्रकार की अथॉरिटी बनाने से इसके जो फेडरलिज्म है उसमें कुछ कमी आ सकती है। किंतु अब मैंने सुना है जो लेटेस्ट बिल आ रहा है संसद के सामने, वह मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि इन दोनों बातों पे इसमें संशोधन हुआ है। सवाल ये उठता है कि अगर सरकार ने बिल में ऐसे कुछ बदलाव किए हैं तो फिर वो विपक्ष को अपने भरोसे में क्यों नहीं ले पा रही या लेना नहीं चाहती, और अगर ये बिल पहले ही बन चुका था तो संसद के सामने लाने में इतनी देर क्यों लगी। ये वो सवाल है जिनके बिना पर इस बार संसद का सामान्य तौर पर चल पाना मुश्किल लग रहा है। आज तक ब्यूरो। कहीं ना कहीं एक लकीर खींची हुई है। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के नेता, भुक्कल नवाब समाजवादी पार्टी के नेता भी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, लगता क्या है कि ये विधेयक आएगा या सिर्फ एक सियासी संकेत देने के लिए इसे लाया जा रहा है? नहीं, सियासी संकेत नहीं दिया जा रहा है। इस समय की आवश्यकता हो गई है। अभी आप लोगों ने खुद देखा मुजफ्फरनगर, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? आज समय की आवश्यकता है। और बार बार जो ये भय दिखाया जा रहा है कि अल्पसंख्यक मतलब सिर्फ मुस्लिम, कहीं अल्पसंख्यक हिंदू हैं, कहीं अल्पसंख्यक क्रिश्चियन हैं, कहीं अल्पसंख्यक सिख भी हैं, जैन भी हैं। तो ये मानना, और साफ साफ वहां पे लिखा है, बताया भी गया इस बिल में कि ये किस पे लागू होगा, जो टारगेटेड अटैक किए जाते हैं या जो ऑर्गेनाइज होते हैं, और जहां पे जो बहुमत में नहीं है और
के ऊपर इस तरह से हमले होते हैं, चाहे वो जाति भी हो, उसको कंट्रोल करना। आज अभी क्या है कि सब कुछ हो जाता है, किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती है। इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा रही है। इवन ब्यूरोक्रेट्स नहीं, पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल कमांड्स जो है उनकी भी, और वो टाइम फ्रेम है कि उस पे एक्शन होना है। यदि गवर्नमेंट ने प्रोसिक्यूशन के अपने इजाजतें नहीं दी तो भी एक्शंस होने हैं, उनके कंपनसेशंस के भी। नहीं, ये बात जो आप कह रहे हैं अखिलेश जी, इसको ममता बनर्जी नहीं समझ रही है, मायावती नहीं समझ रहे हैं, जयललिता नहीं समझ रही है, नीतीश कुमार नहीं समझ रहे हैं, नवीन पटनायक नहीं समझ रहे हैं, बहुत हद तक सीपीएम भी नहीं समझ रही है, समाजवादी पार्टी, उसका क्या रुख है भुक्कल साहब? नहीं, मैं बता रहा हूं, पुण्य जी समझ हर कोई रहा है, लेकिन इसे पॉलिटिकल रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कई बिल अभी पास हुए और इसके पहले भी पास हुए, वो क्यों लोग नहीं कहते हैं कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में हस्तक्षेप है? जैसे अभी अमेंडमेंट हुआ, महिलाओं वाला जो हुआ, डोमेस्टिक वाला हुआ, SC/ST वाला हुआ था, तो उसमें क्यों नहीं करते हैं? वो भी इसी आधार पे बना था। और कहीं हम जरा एक मिनट समाजवादी पार्टी का प्रतिक्रिया भी लेंगे, स्टेट को करना है। एक मिनट देखिए, ये ऐसा है कि ये चुनाव के टाइम के ऊपर ये लेके आए हैं, और जिस तरीके से ये क्रिमिनल ये वायलेंस बिल लेके आए हैं, ये सिर्फ एक दिखावा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये लोग जो हैं ये सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, और ये चाह रहे हैं कि 2014 के चुनाव में हम अल्पसंख्यकों को, और चाहे वो मुसलमान हो या हमारे सरदार हो भाई हैं और क्रिश्चियन हैं या मतलब जो भी हमारे अल्पसंख्यक हैं, तो उनको मतलब ये खुश करने के लिए लेके आए हैं, ये झुंझुना लेके आए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और आज की तारीख, आज का समय, आज का मिनट, आज के सेकंड आप नोट कर लिए, 1000%, 100% नहीं, 1000% ये बाद में यही कहेंगे कि ये जो ये बिल था ये आपने नहीं होने दिया, आपने नहीं होने दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये बिल आना वाना कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। ये जो बात आप बिल्कुल ये बात जो कही जा रही है, दरअसल ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ 2005 में एक विधेयक आया था, वो राज्यसभा में अभी पहले ही पड़ा हुआ है। अब सवाल कई निकल कर आए हैं, क्या ये राज्य और केंद्र के संबंधों के बीच में एक नई लकीर खींचने की स्थिति है? हमें आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि जो बिल लाने के पीछे मोटे तौर पर मकसद क्या था। केंद्र ऐसे दंगों के वक्त सिर्फ मूकदर्शक ना बने, केंद्र पहल करने लगे, धारा 355-56 का समावेश इसमें है, लगे कि हस्तक्षेप कर रहा है, कानून का दायरा राज्य से निकलकर केंद्र के पास आ जाए। ये सारे सवाल हैं, और जरा एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं, फिर इस पर चर्चा होगी। आज तक को मिली खबर के मुताबिक सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल में सरकार ने कई तरह के बदलाव लाकर विपक्ष के हमलों को कम करने की तैयारी कर ली है। सूत्रों की माने तो सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल में से बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक शब्द को हटा दिया गया है। साथ ही ऐसी भी व्यवस्था की गई है कि केंद्र राज्यों के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि बिल में दोनों के बीच तालमेल की व्यवस्था होगी। अगर सरकार या अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं तो इसके लिए सजा का प्रावधान होगा। ऐसे मामलों में सक्षम अधिकारी के तौर पर राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर को नियुक्त करेगी। साथ ही किसी भी इलाके को 60 दिन से ज्यादा सांप्रदायिक तौर पर प्रभावित घोषित नहीं किया जाएगा। इस सीमा को 60 दिनों तक और बढ़ाया जा सकता है। सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए कई तरह की नई सजाओं को बिल में जोड़ा गया है। सूत्रों की माने तो नफरत फैलाने वाले प्रचार के लिए 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है, जबकि सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए उम्र कैद की सजा होगी। वहीं आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए 3 साल की सजा और जुर्माना। और अगर कोई अधिकारी ऐसे मौके पर अपने दायित्वों को निभाने में चूकता है तो उसे 2 से 5 साल तक की सजा दी जा सकती है। साथ ही बिल में कई ऐसे बदलाव भी किए गए हैं जिन्हें पहले बहुत ज्यादा कठोर माना गया था। आज तक ब्यूरो।